हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रिवीजन करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेगा एंड सेकेंड पार्ट में और भी कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट आवर क्लास टुडे। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है। √3x² minus 2√2x minus 2√3 equals to 0. We can directly use the quadratic formula or we can factorize it. Now that is your personal choice. जो करना है वो ही कर सकते हो। हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देते हैं एंड लेट्स सी व्हाट विल बी द आंसर। सो x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, फॉर्मूला तो याद ही है सबको, है ना। एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है। चलो यहाँ पे b का वैल्यू बिठाओ। b का वैल्यू कितना है? -2√2। यस, विद द साइन। साइन भी रहना चाहिए, नहीं तो गलत हो गया। सो माइनस माइनस दिस विल बिकम +2√2 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ b²। 2√2 का होल स्क्वायर क्या देगा? -2√2 का होल स्क्वायर आ जाएगा हम लोग का 8 माइनस ऑफ 4 इंटू ए का वैल्यू है √3 इंटू सी का वैल्यू है -2√3 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ √3। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर आ जाएगा 2√3 प्लस माइनस, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन कर लेते हैं। 3 √3 इंटू √3 इज इक्वल्स टू 3, 3 2 6, 4 24। सो दिस इज 8 प्लस 24 डिवाइडेड बाई 2√3। तो यहाँ पे हो जाएगा 2√2 प्लस माइनस 32, है ना। 32 मतलब क्या हो जाएगा? 4√2, इजंट इट? सो √32 है यहाँ पे। 28 प्लस 24 प्लस 8 करोगे तो √32 आ गया एंड √32 इज इक्वल्स टू 4 रूट ओवर ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 2√3। अब क्या करें सर? प्लस कर सकते हैं, एक बार माइनस कर सकते हैं, दो डिफरेंट आंसर आएगा। चलो तो फिर x का दो आंसर होगा। एक होगा 2√2 प्लस 4√2 डिवाइडेड बाई 2√3। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हम लोग का 6√2 बाई 2√3 विच विल बी इक्वल्स टू 3√2 बाई √3। इसको रैशनलाइज भी कर सकते हैं एंड द सेकेंड आंसर विल बी 2√2 माइनस 4√2 divided by 2√3 which will give us minus of 2√2 divided by 2√3। √2 काट दो, सो तुम्हारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा दिस विल बी इक्वल्स टू √2 डिवाइडेड बाई √3। सो व्हाट आर द पॉसिबल आंसर्स हियर? पहला आंसर आ गया हम लोगों का 3√2 बाई √3 एंड सेकेंड आंसर क्या आया? सेकेंड आंसर आया हम लोगों का माइनस ऑफ, यहाँ पे एक माइनस साइन रहेगा, माइनस ऑफ √2 डिवाइडेड बाई √3। सिंपल क्वेश्चन था। एक्चुअली इसको हम लोग थोड़ा और छोटा कर सकते हैं, आई बिलीव सो। मैं इसको थोड़ा नीचे ले आता हूँ। ये यहाँ पे आ गया। अब देखो, अगर इस वैल्यू को, ये जो वैल्यू हम लोगों के पास है, इसको मैं अगर यहाँ पे लिख देता हूँ, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? दिस विल बी इज इक्वल्स टू 3 रूट ओवर ऑफ 6 डिवाइडेड बाई 3। काटाकुटी हो जाएगा, तो योर आंसर विल बी √6। और दूसरा वाला जो आंसर पहले से ही था, माइनस ऑफ रूट ओवर ऑफ 2 बाई √3, दैट विल बी अनचेंज्ड। ठीक है, ओके फाइन। लेट्स मूव ऑन। ओके चलो देखो, अगला क्वेश्चन हम लोग के पास क्या है? 2/x² माइनस 5/x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। क्या करें? वी कैन टेक एलसीएम। एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं, या फिर हम लोग पूरा इक्वेशन को, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन एंड राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन को वी कैन मल्टीप्लाई बाय x²। ठीक है, एलएचएस और आरएचएस को x² से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अगर एलएचएस एंड आरएचएस को तुम x² से मल्टीप्लाई कर दो, देखो क्या होगा। द फर्स्ट टर्म विल बिकम 2 माइनस 5x प्लस 2x² इक्वल्स टू 0। ठीक है, एलसीएम लेके भी है वही आंसर आता। ठीक है, चलो इसको रीअरेंज कर दो। जनरल इक्वेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, उस फॉर्म में लिखो पहले। सो दिस विल बी 2x² माइनस 5x माइनस प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब इसको फैक्टराइज कर लो, क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला देने का कोई जरूरत नहीं है। ये हो जाएगा 2x² माइनस 4x माइनस x
प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे 2x कॉमन ले लो, यहाँ पे बच जाएगा x माइनस टू माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इक्वल्स टू 0, which implies that 2x minus 1 into x minus 2 equals to 0। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू टर्म्स इक्वल्स टू 0। ये जो पहला टर्म है और ये जो दूसरा टर्म है, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा आंसर आया 0। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सर आइदर दिस थिंग इक्वल्स टू 0 और दिस थिंग इक्वल्स टू 0 और बोथ ऑफ देम मस्ट बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो चलो लिख लेते हैं 2x माइनस वन इक्वल्स टू 0 या फिर x माइनस टू इक्वल्स टू 0। इससे हम लोग के पास क्या आएगा और इससे हम लोग को क्या मिलेगा? सर वी विल बी एबल टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x विल बी इक्वल्स टू आइदर हाफ होगा पहला सेट से, या फिर x का वैल्यू होगा 2 फ्रॉम द सेकंड सेट। दिस वाज वन ऑफ द इजियर क्वेश्चंस। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन एक्सपेक्ट मत करो, बट अगर लक अच्छा रहे तो मिल जा सकता है, बट आई बिलीव कि ऐसा नहीं होने वाला। एनीवेज चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन। अच्छा, ये क्वेश्चन बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम लोग मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करके ही सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। डोंट रियली थिंक अबाउट यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यहाँ पे कर सकते हो, इट्स नॉट इम्पॉसिबल, बट ये थोड़ा सा गड़बड़ होने का चांसेस है। ऐसा बहुत टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, देखना आर एस अग्रवाल का बुक में देखना, या फिर ईस्टर्न का जो बुक है वहां पे भी देख सकते हो, उपाध्याय का जो बुक है वहां पे भी देख सकते हो। ऐसा बहुत टाइप ऑफ क्वेश्चंस है। वहां पे हम लोग क्या करते हैं ना, वी ओनली थिंक अबाउट दिस मिडिल टर्म। ये मिडिल टर्म में x को छोड़ के, x के अलावा जो वेरिएबल, यहाँ पे वेरिएबल नहीं, कोएफिशिएंट जो है फॉर ए स्क्वायर, वहां पे ए स्क्वायर को उठाओ और ढूंढो ए स्क्वायर कहां पे है। ढूंढो ढूंढो कहां पे है ए स्क्वायर। अरे स्क्वायर तो नहीं दिखाई दिया, ए स्क्वायर है सर, ए स्क्वायर नहीं है यहाँ पे। ए टू द पावर ऑफ 4 माइनस बी टू द पावर ऑफ 4, यहां से हम लोग को ए स्क्वायर ले आना पड़ेगा। कैसे ले आए, कैसे ले आए, कैसे ले आए? अरे यार, ए टू द पावर ऑफ 4 माइनस बी टू द पावर ऑफ 4, ये कौन सा फॉर्मूला में, इसमें कौन सा फॉर्मूला है? एक फॉर्मूला छुपा हुआ है, कौन सा फॉर्मूला? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना? नहीं आया समझ में? देखो, ए टू द पावर ऑफ 4 माइनस बी टू द पावर ऑफ 4 मतलब क्या हो सकता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू, बोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, so I can write the constant term, that is a to the power of 4 minus b to the power of 4 as a square minus b square into a square plus b square। ठीक है, अब इसको मैं ध्यान रखता हूं कि मेरे पास ये जो टर्म है, इस टर्म में यहाँ पे ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर है, पर सर मेरे को तो यहाँ पे सिर्फ ए स्क्वायर दिखाई दे रहा है, बी स्क्वायर तो नहीं है। बी स्क्वायर नहीं, तो बी स्क्वायर का कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा। लेट्स थिंक, एक काम करते हैं, यहाँ पे ए स्क्वायर है, ठीक है। अब ये जो यहाँ पे ए स्क्वायर है, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, माइनस 4 ए स्क्वायर को उठाओ और लिखो 2 ए स्क्वायर। ये जो 4 ए स्क्वायर है ना, ये 4 ए स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 ए स्क्वायर। ओके, याद रखना क्या कि यहाँ पे 4 ए स्क्वायर जो है उसको हम लोग लिखे 2 इंटू 2 ए स्क्वायर, क्योंकि यहां मेरे पास क्या है बच्चा? एक ए स्क्वायर है, यहाँ पे मेरे पास क्या है? एक ही ए स्क्वायर है। तो गिनो कितना ए स्क्वायर है, ये कांस्टेंट वाला टर्म है, 3 गो एक्स ए स्क्वायर है। सो बाय सम प्रोसेस, बाय सम मींस, आई एम जस्ट थिंकिंग मे बी आई विल बी एबल टू हैव 2 ए स्क्वायर्स। अब 2 ए स्क्वायर्स कहां से आएगा? ये 4 ए स्क्वायर को हम लोग लिखे एस 2 इंटू 2 ए स्क्वायर इनसाइड ब्रैकेट। अब ये करने से काम बन सकता है। कैसे बन सकता है अभी बताता हूं, देखते जाओ। लिसन वेरी वेरी केयरफुली एंड फॉलो। ये जो 2 ए स्क्वायर है, इसको मैं एक स्टाइल में एक चीज लिखने वाला हूं। इसको मैं लिख सकता हूं 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोई शक? एनी प्रॉब्लम? लिख सकते हैं ना, बिकॉज प्लस माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर काट उठ के तो यहीं पे पहुंच जाएगा। सो आई बिलीव देयर वोंट बी एनी प्रॉब्लम। तो सर लिख क्यों रहे? रुको रुको, देखते जाओ। ये जो चीज है, इसको मैं फिर से रीअरेंज कर सकता हूं ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कर सकते हैं ना रे? कर सकते हैं ना? इसको फिर से रीअरेंज करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या बच्चा लिख सकता है ना इसको? लिख सकता है ना? मेक सेंस? सर लिख क्यों रहे? ए रे रे, देखो देखो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है देखो। रुको मैं इसको थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड में ले आता हूँ। यहाँ पे भी सर हम लोग के पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में भी मल्टीप्लाइड फॉर्म में है, बट यहाँ पे भी मेरे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। सो आई थिंक देयर इज सम वे आउट, कुछ कर सकते हैं यहां से। चलो देखते हैं। देखो अब मैं क्या करने वाला हूं ना, ये जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है इसको एक ब्रैकेट में डाल देता हूं, और ये पूरा जो चीज है उसको एक सेकेंड ब्रैकेट्स में डाल देता हूं। ये जो चीज मेरे पास आया है, आई विल कीप दिस थिंग इन माइंड। इसको मैं ओरिजिनल जो इक्वेशन है उस ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करूंगा। अब देखो ध्यान से देखना, ठीक है? मैजिक होगा, मैजिक। जो लिखा है यहाँ पे लिखो 4x²। हाँ सर लिख दिए 4x² माइनस 4a² x को क्या लिखने बोला था सर? आपने बोला था 2 × 2 2a² लिखना, लिखो 2 × 2a² इंटू एक्स। माइनस माइनस नहीं सर प्लस है, ठीक है प्लस डाल दो। a⁴ माइनस b⁴ क्या है? ये जो वैल्यू है पूरा डाल देना है यहाँ पे। अच्छा सर यहाँ पे लिख लेते हैं a² माइनस b² इंटू a² प्लस b² इक्वल्स टू 0। ठीक है, चलो एक और स्टेप लिखो। 4x² रिमेन्स अनचेंज्ड, पर क्या चेंज हुआ रे? यहाँ पे क्या क्या चीज चेंज हुआ? सर 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 ये जो 2a² है ना, हाँ वो 2a² के जगह हम लोग ये पूरा चीज बिठाएंगे। ये जो हम लोग ने पहले से कैलकुलेट कर लिया था वो 2a² की जगह ये व्हाइट बॉक्स में जो भी है यहां पे एंट्री करेंगे। देखते जाए। सो दिस विल बिकम माइनस ऑफ 2 × 2a² के जगह क्या क्या लिखना है, ध्यान से देख देख के बिठाना। यहां पे सर लिखेंगे हम लोग 2a² माइनस b² प्लस a² माइनस b², थर्ड ब्रैकेट क्लोज इंटू एक्स, और फिर से वापस चले जाते हैं उसी कलर में, प्लस a² माइनस b² इंटू a² प्लस b² इक्वल्स टू 0। ठीक है, आया समझ में क्या किए? कोई घपला नहीं हुआ, कोई घपला नहीं हुआ, ध्यान से देखना। जहां जहां जो जो था वही लिखे, सिर्फ मैंने क्या किया यहाँ पे, ये जो स्मॉल 2a² है उसको मैंने ऐसे करके लिखा, एंड वी कैन एक्चुअली रीचेक अगर कहीं पे गलती हुआ है नहीं। देखो प्लस a² 2a² सही है, माइनस b² धड़ाम प्लस b² धड़ाम कट गया, तो ऐसा हो सकता है। वी कैन एक्चुअली राइट। लिखे क्यों सर? ऐसा लिखना क्यों है? ऐसा लिखेंगे तो सॉल्यूशन आ जाएगा। हम लोग इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, जो मेरा यहाँ पे मोटो है इसको फैक्टराइज करना। ठीक है, अब इस पेज में तो जगह नहीं बचा, इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं, अगला पेज में इसको पेस्ट कर लेते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज में। इसको मैं यहाँ पे उठा लेता हूँ और इसको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, तो और लिख के यहाँ पे शुरू करते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। सो नाउ वी हैव 4x²। अब धीरे धीरे सॉल्व करना है, ठीक है? 4x² माइनस 2 इंटू, अच्छा x भी मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, 2 भी मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट टर्म के साथ, 2 भी मल्टीप्लाई होगा सेकेंड टर्म के साथ, x भी मल्टीप्लाई होगा सेकेंड टर्म के साथ, और धीरे धीरे कैलकुलेशन करते जाओ। ठीक है, सो दिस विल बी 2x इंटू a² माइनस b² माइनस ऑफ 2x इंटू a² प्लस b²। वहां पे मैंने गलती से, यहां पे मैंने गलती से माइनस लिख दिया था, एक प्लस होगा एक माइनस होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, और यहां पे होगा प्लस ऑफ a² प्लस b² इंटू a² माइनस
बी स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल्स टू 0। अब क्या करना है, आप सिर्फ कॉमन लेके काम खत्म करना है, ठीक है। देखो पहला दोनों टर्म से क्या क्या कॉमन जाएगा, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 4x स्क्वायर है, तो मैक्सिमम 2x ही कॉमन जाएगा। तो चलो ये दो पहला टर्म्स है, और ये टर्म और ये टर्म सेकेंड टू टर्म्स है, उन दोनों से कुछ और कॉमन लेंगे और देखेंगे क्या रहता है। तो पहला सेट से कॉमन लेते हैं, यहाँ पे सर 2x कॉमन ले, कितना बाकी रह रहे, 4x स्क्वायर से 2x चला गया, सो नाउ वी हैव 2x माइनस, यहाँ पे 2x ही कॉमन ले लिए, तो बाकी रहेगा यहाँ पे माइनस ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अच्छा दूसरा सेट में दूसरा कलर यूज कर लेते हैं, यहाँ पे भी हम लोग का कॉमन क्या आ जाएगा सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कॉमन ले लो, ठीक है। तो माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या रहेगा, ये देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस साइन कॉमन ले लिए, कितना बाकी है, प्लस 2x, लिखो प्लस 2x। अच्छा सेकेंड टर्म में देखो प्लस साइन के जगह हम लोग माइनस साइन कॉमन ले लिए सर, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर को भी गायब कर दिए थे, कॉमन लिए थे, तो क्या बाकी है सर, ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विद अ नेगेटिव साइन रहेगा, है ना, वही तो दिखाई दे रहा है यहाँ पे। चलो बिठाओ अब इसको, तो दिस विल बी माइनस ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 0। देखो हम लोग का सॉल्यूशन आ गया, फैक्टराइज हो गया ना फैक्टराइज हो गया, ध्यान से देखो, फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया हम लोग का। चलो लिखते हैं, सो दिस विल बी 2x माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड इनटू 2x माइनस ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब मेरे को बताया सर फैक्टराइज नहीं करना है, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, थोड़ी क्लास 9 का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे, सही बताया यार। तो चलो क्या करेंगे यहाँ पे, सो एक बार इसको इक्वेट करके 0 मानेंगे, इसको इक्वेट करके 0 मान देंगे, ठीक है। चलो यहीं पे हो जाएगा, सो वी कैन राइट दिस 2x इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहां से आ जाएगा हम लोग के पास x इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2, दिस विल बी आवर फर्स्ट आंसर। और दूसरा आंसर कहां से ढूंढे, अरे सर उसी के लेफ्ट राइट में ही है ना, ये इसको भी इक्वेट कर देते 0, तो 2x इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो लिखो 2x इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब इसको तुम ऐसे ही छोड़ सकते हो, या फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है उसको एक स्टेप और लिख सकते हो ऐसे, ए प्लस बी इंटू एक्स माइनस बी, एंड द चॉइस इज योर्स, लिख सकते हो ऐसे ही छोड़ सकते हो, या फिर इसको और एक स्टेप सॉल्व कर सकते हो। जहां पे प्रॉब्लम हुआ है, जहां जो स्टेप में थोड़ा बहुत दिक्कत हुआ है, वहां पे फिर से एक बार वापस जाओ, देखो क्या समझ में नहीं आया, गो थ्रू द प्रोसेस अगेन, हो जाएगा, ठीक है। इन द मीन टाइम लेट मी गो बैक, और ये जो पेज है इसमें थोड़ा करेक्शन कर लेते हैं, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, है ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ओके ऑल डन, आया समझ में, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अच्छा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना यहाँ पे ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax माइनस ऑफ 4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, वैसे ही सोचना पड़ेगा एकदम। मिडिल टर्म में x को छोड़ के यहाँ पे क्या है सर, x को छोड़ के यहाँ पे 2a है, अच्छा, और ये कांस्टेंट टर्म का वैल्यू क्या है सर, 4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बट स्टिल सर आई कांट फाइंड आउट व्हाट इज, हाउ कैन आई रिलेट दिस टर्म विद दिस टर्म, इन दोनों के बीच एक रिलेशन कैसे ले आएंगे, हाउ कैन वी फाइंड अ रिलेशन, समझ में नहीं आ रहा है ना। एक काम करो, ये जो 4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टर्म है ना, उसको अलग से लिखो, 4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कोनो फॉर्मूला में आ रहा है, यस सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला में आ रहा है, लिखो 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 सर, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2a होल स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, फिर आगे बढ़ो सर 2a नहीं, यहाँ पे 2b होगा, 2b होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर सर इसको हम लोग लिख सकते हैं 2b प्लस ए
इंटू टू बी माइनस ए। हाँ फिर भी सर कुछ हाँ सर फिर भी कुछ नहीं आ रहा है रे। ध्यान से देखो, तुम्हारे पास यहाँ पे टू ए है। हाँ, और यहाँ पे एक ए है, यहाँ पे एक है, तो गिनती में गिनो कितना ए है सर? दोनों ए है। पर सर वो तो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है। हाँ रे यार, मैंने तो बताया था मल्टीप्लिकेशन फॉर्म हो या जो भी फॉर्म हो, जस्ट ट्राई टू फाइंड इट आउट कि वहां पे ए है या नहीं है। सर फिर भी समझ में नहीं आया। एक काम कर, आप जो मिडिल टर्म है ना उसके बारे में सोचो। कौन सा टर्म सर? ये जो टू है, टू ए के बारे में सोचो। ठीक है सर, टू ए को अलग से लिखना है। यस, टू ए को अलग से लिख। टू ए को कैसे लिख सकते हो सर? ए प्लस ए लिखो। फिर क्या करें सर? मेरे को ना टू बी चाहिए फैक्टराइज करने के लिए। टू बी, अच्छा, इसका मतलब सर नेक्स्ट टाइम मैं ऐड करूंगा प्लस टू ए। नहीं, प्लस टू बी। यस, यू आर गोइंग टू ऐड टू बी एंड यू आर गोइंग टू सब्सट्रैक्ट ऑल्सो टू बी। अच्छा सर, अब थोड़ा 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 करके समझ में आ रहा है। चलो लिखो लिखो। तो ए प्लस है, ये तो ओरिजिनल है। फिर ले क्या है यहाँ पे सर? प्लस टू बी माइनस टू, प्लस टू बी माइनस टू बी। हाँ सर, थोड़ा तो समझ में आया। अब क्या करें? अरे यार रीअरेंज करना, थोड़ा रीअरेंज कर, बुद्धि लगा अपना। ये जो दो टर्म्स है इसके हिसाब से रीअरेंज कर। ठीक है सर, ये दोनों टर्म को एक साथ लिख लेते हैं, सुंदर से रीअरेंज हो जाएगा। सो वी कैन राइट दिस एज टू बी प्लस ए इनसाइड ब्रैकेट स्टाइल में लिख लेते। पर सर टू बी माइनस ए कैसे लिखे? अरे माइनस साइन कॉमन ले ले। अच्छा हाँ सर, यही तो हो गया, टू बी माइनस ए हो गया ना तेरा फैक्टराइजेशन कंप्लीट। सर बाप रे बाप, ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, ये तो रिडल की तरह है। टू टू ए से आया ए प्लस ए, उसके बाद प्लस टू बी माइनस टू बी किए, और फिर ये जो फॉर्म यहां पे आया, दिस इज काइंड ऑफ सिमिलर टू द फॉर्म हियर। दिस इज हाउ वी विल सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। ऐसा क्वेश्चन जब भी रहेगा ना, इसको फैक्टराइजेशन का प्रोसेस है ऐसे ही करना है। दैट्स द इजीएस्ट वे। थोड़ा टाइम लगेगा तो इसलिए प्रैक्टिस करो, ऐसा क्वेश्चन जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करो। ऐसा एक क्वेश्चन तो बोर्ड में आएगा ही आएगा। ठीक है, चलो अब इसको हम लोग लिख के सॉल्व करते हैं। ठीक है, अच्छा ध्यान से देखना क्या क्या करेंगे। फोर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के जगह ये चीज हम लोग पुट कर देंगे। ओके, टू ए जो है, टू ए के जगह ये जो पूरा सेटअप हम लोगों ने बनाया उसको वहां पे प्लेस कर देंगे। चलो अब हम लोग लिखना चालू कर देते हैं। येलो कलर ले लेते हैं, अच्छा लगता है। सो अब हम लोग के पास है इक्वेशन में एक्स स्क्वायर लिख लिए सर, माइनस जैसा ये बाहर लिखते हैं टू ए। टू ए के जगह क्या लिखेंगे? ये पूरा चीज है ना, थोड़ी देर पहले मैंने बताया। टू ए के जगह इसको पूरा एक नया ब्रैकेट डाल दो और फिर लिखो टू बी प्लस ए ब्रैकेट क्लोज माइनस ऑफ टू बी माइनस ए ब्रैकेट क्लोज। एक एक्स भी था यहाँ, भूलना नहीं, यहाँ पे एक एक्स भी है, इंटू एक्स माइनस ऑफ। अब फोर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को किससे रिप्लेस करना है? इससे रिप्लेस करना है। ठीक है, पहले से ही बाहर बाहर निकाल के रख दिए, अब इसको देख देख के जस्ट वैल्यू पुट करना है। चलो पुट कर। So we are going to write this as 2b plus a into 2b minus a। अब धीरे धीरे बैठे बैठे सॉल्यूशन फैक्टराइज करेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो। सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ, ध्यान से कैलकुलेशन करना, एक्स इंटू दिस और उसके साथ माइनस साइन भी मल्टीप्लाई होगा। सो दिस विल बी एक्स इंटू टू बी प्लस ए, ब्रैकेट से इससे एकदम निकालना नहीं है, ब्रैकेट में ही रहने तो। माइनस ऑफ माइनस हो जाएगा प्लस एंड एक्स इंटू दिस थिंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा सर हम लोग का माइनस माइनस ऑफ प्लस एक्स इंटू टू बी माइनस ए। माइनस ऑफ जो भी यहाँ पे लिखा है उसको कॉपी पेस्ट कर दो। This will be equals to 2b plus a into 2b minus a। हो गया, 75 ऑफ द क्वेश्चन, 75% ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चलो फैक्टराइज कर लेते हैं। फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे?
एक्स ही कॉमन जा रहा है सर, पहला दो टर्म से एक्स ही कॉमन जाएगा और ये आखिरी जो टर्म है उसमें से टू बी माइनस ए कॉमन जाएगा। ठीक है, लिख के रख देते हैं, आइडिया समझ जाते हैं, फिर धीरे धीरे सॉल्व कर लेंगे। तो पहला दो टर्म से एक्स कॉमन जाएगा, दूसरा दो टर्म से टू बी माइनस ए कॉमन जा रहा है। चलो देख देख के अब लिख लेते हैं। अब रेस्ट एक्चुअली यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। ब्रैकेट डालो, एक्स माइनस ऑफ टू बी प्लस ए, ब्रैकेट क्लोज। सेकेंड सेटअप ऑफ टर्म से हम लोग कॉमन ले लेते हैं, प्लस ऑफ टू बी माइनस ए टेकन कॉमन, तो ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, यहां पे रह जाएगा सर एक्स माइनस ऑफ टू बी प्लस ए, ऐसे ही रहने दो। ठीक है, नाउ दिस थिंग्स आर इक्वल्स टू जीरो, भूलना नहीं है, जैसे मैंने भूल गया था वैसे भूलना नहीं है। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं अगला पेज में, बाकी सोल्यूशन कर लेते हैं, जगह तो है ही नहीं। ये हो गया, कंट्रोल सी कॉपी। आगे बढ़ते हैं, शैल वी मूव ऑन, नेक्स्ट पेज में जा रहे हैं। ध्यान से इसको मैं यहाँ पे उठा लेता हूँ एंड बाकी सोल्यूशन को भी कर लेते हैं। अच्छा, अब देखो हम लोग फैक्टराइज तो कर लिए हैं, फैक्टराइजेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, तो अब इसको लिखते हैं। सो दिस थिंग विल बी और एक्स प्लस टू बी प्लस ए होल इनसाइड कर्ली ब्रैकेट इनटू, यहाँ पे क्या बचा है, एक्स माइनस टू बी प्लस है और यहाँ पे भी एक्स माइनस टू बी प्लस है, तो लिख लो यहाँ पे दिस विल बी मल्टीप्लाइड विथ एक्स माइनस ऑफ टू बी प्लस ए विल बी इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, और वही सेम टॉपिक फिर से वापस आएगा, समथिंग इनटू समथिंग इक्वल्स टू जीरो, प्रोडक्ट ऑफ टू वेरिएबल्स इज इक्वल्स टू जीरो। इसका मतलब फर्स्ट वेरिएबल का आंसर होगा जीरो, सेकेंड वेरिएबल या फिर सेकेंड नंबर का भी वैल्यू होगा जीरो, या फिर बोथ ऑफ देम आर जीरो, कोई भी एक जीरो हो सकता है या फिर बोथ ऑफ देम विल बी जीरो। तो आंसर निकाल लेते हैं यहां से, वी कैन राइट दैट एक्स प्लस ऑफ टू बी माइनस ए प्लस ए इक्वल्स टू जीरो, देयरफॉर एक्स विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ टू बी प्लस ए। और सेकेंड सॉल्यूशन क्या होगा, एक्स माइनस ऑफ टू बी, आई थिंक मैंने यहाँ पे कहीं पे छोटा मोटा गड़बड़ कर दिया है, या आई गॉट इट, हाँ सर मिल गया, गड़बड़ मिल गया। यहाँ पे एक्स टू बी माइनस ए था ना यहाँ पे, तो यहाँ पे टू बी प्लस ए नहीं होना चाहिए, यहाँ पर लिखना चाहिए टू बी माइनस ए, यहाँ पे हो जाएगा टू बी माइनस ए, यहाँ पे हो जाएगा टू बी माइनस ए। चलो, सो नाउ लुकिंग एट द राइट वाला सॉल्यूशन, एक्स माइनस ऑफ टू बी प्लस ए इक्वल्स टू जीरो, दिस इंप्लाइज दैट एक्स का वैल्यू हो गया टू बी प्लस ए। दिस इज योर सेकेंड आंसर। फर्स्ट आंसर को हम लोग थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हेंस एक्स इज इक्वल्स टू ए माइनस टू बी। तो ये आ गया दो आंसर्स हम लोग का, एक्स कुड बी इक्वल्स टू टू बी प्लस ए या फिर एक्स कुड बी इक्वल्स टू ए माइनस टू बी। आया समझ में? ठीक है, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है एंड इट्स काइंड ऑफ इजी, पहले से ही बता देते हैं, इट्स इजी, रियली इट इज इजी। देख के लग रहा है कि बहुत ही टफ क्वेश्चन होने वाला है, बट एक्चुअली इट इज नॉट, इट इज गोइंग टू बी एन इजी क्वेश्चन। ऐसा क्यों सर, इतना बड़ा फ्रैक्शन, इसको कैसे हम लोग सॉल्व करें? यहाँ पे एक पैटर्न देखो ध्यान से, ये जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है इसमें, और यहाँ पे जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है, दे आर एक्चुअली द रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर ना, था या ना, दे आर रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर। तो मान लो कि यहाँ पे तुम्हारा सर एक मजेदार मैनिपुलेशन किया, इट इज 3x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू z मान लेते हैं। इफ दिस थिंग इज इक्वल्स टू z, तो इसको क्या बोल सकते हैं, कैन से इट इज एट 1 बाई z, है ना, मेक सेंस, हाँ कि ना? तो यही assumption करके हम लोग क्वेश्चन को थोड़ा प्रोग्रेस करते हैं। तो व्हाट डज दिस मीन्स, दिस इंप्लाइज दैट दिस विल बिकम 3z
माइनस 2 इंटू 1 बाई जेड इक्वल्स टू 5, इक्वल्स टू 5। अब इसको फैक्टर एलसीएम ले लो। सो दिस विल बिकम 3z स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 5z। एक स्टेप जंप किए, कैलकुलेशन आई बिलीव एलसीएम सभी को आता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी आता है, सो वी आर नॉट गोइंग टू वेस्ट आवर टाइम। चलो आगे बढ़ते हैं। दिस इंप्लाइज दैट 3z स्क्वायर माइनस 5z माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ये देखो एकदम सिंपल, बच्चा बच्चा स्टेप में आ गया। और अब फैक्टराइज कर दो, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। 3z स्क्वायर माइनस 3z माइनस 6 होगा ना, 3 और 2 से तो नहीं होने वाला है, बिकॉज इफ आई टेक 2z हियर आई थिंक आई विल एंड अप विथ माइनस साइन प्रॉब्लम। ठीक है, माइनस साइन का प्रॉब्लम हो जा रहा है, तो यहां पे हम लोग को लेना है -6z प्लस z माइनस 2 इक्वल्स टू 0, एंड आई बिलीव दैट विल बी डन। जो प्रॉब्लम हो रहा था वो प्रॉब्लम यहाँ पे हो गया। तो अब कॉमन ले लो, यहाँ पे 3z कॉमन, z माइनस 2, यहाँ पे +1 कॉमन ले लो, यहाँ पे हो जाएगा z माइनस 2, विच मीन्स दैट हम लोग के पास दो आंसर है। दैट इज 3z प्लस 1, इसका वैल्यू हो सकता है 0, या फिर z माइनस 2, इसका वैल्यू हो सकता है 0। चलो तो फिर निकालो z का वैल्यू। सर z का पहला वैल्यू आ गया 1/3 बट विद अ नेगेटिव साइन, एंड दूसरा वैल्यू हो गया z का इक्वल्स टू 2। पर सर ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन x का था, तो z निकालेंगे, क्यों निकालने का जरूरत क्या है? अरे रे रे फर्स्ट स्टेप में ही तो मैंने दिखाया था, z को मैंने सब्स्टिट्यूट किया था, एक बहुत ही बड़ा सा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर था। अच्छा सर, आया समझ में आया। चलो अब इसको लिखो, अगला पेज में जाके इसको लिख लेते, 3x माइनस 1 और 2x प्लस 3। अरे यार, 3x माइनस 1 और 2x प्लस 3। सो 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू z था। एक बार हम लोग वैल्यू लेंगे माइनस, कितना था रे सर? हम लोग का वैल्यू था -1/3, और एक बार 2 लेंगे। ठीक है, तो हम लोग का x का दो आंसर्स आ जाएगा। -1 बाई, देखो मैं भूल गया, अभी अभी बताया, अभी मैं भूल गया कितना वैल्यू लिया था। -1/3 भुलक्कड़ हो गया सर, वेरी बैड। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे आ जाएगा 3 3 9x माइनस 3 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2x माइनस 3। तो x को इस साइड में ले लो, यहाँ पे हो जाएगा हम लोग के पास 11x इज इक्वल्स टू 0। 11x इक्वल्स टू 0, तो x का वैल्यू कितना आ गया? सो फर्स्ट आंसर इज x का वैल्यू 0। वेरी वेरी स्ट्रेंज। चलो आगे देखते हैं। नहीं सर, हो सकता है, देखते हैं अगला आंसर क्या है। अगला आंसर हम लोग के पास था सर xz इक्वल्स टू 2। सो हम लोग लिखेंगे 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो रे, so this will be equals to 3x minus 1 is equals to 2 2s are 4x plus 3 2s are 6। यहाँ पे कितना आ गया सर? तो हम लोग यहाँ पे +3x को उस साइड में ले जाते हैं, ये हो जाएगा हम लोग का ओनली x, एंड +6 को उस साइड में ले जाते हैं तो +6 हो जाएगा, -6 और -1 होके हो जाएगा -7। therefore x का वैल्यू हो गया -7। so these are the two possible answers for our problem। ठीक है, डन हो गया, समझ में आया? चलो बढ़ते हैं। ओके अच्छा देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग के पास यहाँ पे, a बाई एक्स माइनस बी प्लस b बाई एक्स माइनस ए इक्वल्स टू 0। इसको क्या करेंगे सर? गंदा लग रहा है ऐसा नहीं बोलो, ऐसा नहीं बोलना है। एलसीएम ले लो एंड सॉल्व करो। तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस ए इंटू ए प्लस x minus b into b, this will be equals to 2 into
एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए, एंड धीरे धीरे सॉल्व करते जाओ, ठीक है, एलिमिनेट हो जाएगा, बहुत सारा चीज यहाँ पे डिलीट होने वाला है। तो पहला टर्म हम लोग के पास आ गया यहाँ पे ए एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस ए बी, सॉरी, माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी आ गया, ठीक है। अब साइड चेंज करने का बारी है, पर यहाँ पे सर 2 दिया है तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। bx minus b square will be equals to 2 times of x square minus of 2 times of ax minus of 2 times of bx minus नहीं प्लस 2 टाइम्स ऑफ ab। अब सबको एक साइड में ले आते हैं और फिर देखते हैं क्या होगा। ध्यान से देखना, यहाँ पे -2x है, यहाँ पे +ax है, तो एक ही साइड में ले आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में सबको ले आ रहे हैं। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे हो गया हम लोगों के पास 3ax। सिमिलरली -2bx प्लस bx सबको लेफ्ट हैंड साइड में ले लेंगे तो क्या होगा, +3bx, ठीक है। और कोई लाइक टर्म्स दिखाई दे रहा है? नहीं सर, और कोई लाइक टर्म्स नहीं है ना, एक और टर्म है सर, +2ab को लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो ये हो जाएगा -2ab, और यहाँ पे मेरे पास बचा हुआ है a स्क्वायर b स्क्वायर विथ नेगेटिव साइन, तो दैट इज बिकमिंग -a square minus b square minus 2ab. I'll take that all the day. a plus b whole square हो गया with minus sign outside. I'm happy. तो यहाँ पे हो गया a square minus b square, और ये +2ab लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा तो ये हो जाएगा -2ab। बचा क्या सर 2x स्क्वायर बाकी है, इसको उठाना है, ठीक है। तो चलो ये -2x² इक्वल्स टू 0। अब थोड़ा बैठे बैठे रीअरेंज करो, थोड़ा फास्ट करना है, एग्जाम के टाइम थोड़ा फास्ट करना, ठीक है। तो अब हम लोग के पास यहाँ पे 3x टेकन कॉमन, वी हैव a प्लस बी, माइनस टेकन कॉमन, ये हो गया मेरा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2x², ठीक है। अब इसको क्वाड्रेटिक की फॉर्मूला जो है उसको उसी तरीके लिखते हैं, कैसे है फॉर्मूला, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, तो इसको लिखेंगे -2x² प्लस 3x इंटू a प्लस b माइनस ऑफ a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब माइनस साइन कॉमन लेके काट देते हैं, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 2x² माइनस 3x इंटू a प्लस b प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये हो गया हम लोग का सॉल्यूशन का 80% ऑफ द क्वेश्चन डन, ठीक है। हाँ, 80% डन। अब इसको नेक्स्ट पेज में फैक्टराइज करेंगे, क्या होगा सर, फैक्टर्स क्या होगा, -3x है, उसको हम लोग -3x इंटू a प्लस बी है, और उसको लिख सकते हैं -3x को लिख सकते हैं -2x इंटू a प्लस बी प्लस ऑफ -x इंटू a प्लस बी। इसको अगला पेज में जाके कर लेते हैं, ठीक है। याद रखो 2x² माइनस 3x, 2x² माइनस 3x, यहाँ पे लिख लेते हैं 2x² माइनस 3x इंटू a प्लस बी प्लस ऑफ a प्लस बी उसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं 2x² माइनस ऑफ 2x इंटू a प्लस बी, मिडिल टर्म टूट गया, ये पहला टर्म है, और दूसरा टर्म यहाँ पे लिखते हैं माइनस ऑफ x इंटू a प्लस बी प्लस ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। जस्ट इन केस कुछ गलती नहीं की, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, ये सही है, ये भी सही है, बहुत बढ़िया। ओके, तो यहाँ पे सर 2x कॉमन ले लीजिए, लिए क्या बचा सर, -x माइनस ऑफ a प्लस बी ब्रैकेट बंद, ओके बेटा ब्रैकेट बंद। पहला 2 टर्म्स का काम खत्म, सेकंड 2 टर्म्स में सर a प्लस बी कॉमन ले सकते हैं, ठीक है ले लो सर, माइनस हम साइन भी कॉमन लेते हैं, क्यों सर इजीली कॉमन हो जाएगा,
ऐसा है? हाँ सर ऐसा ही, ठीक है। तो माइनस साइन कॉमन ले लो, ए प्लस बी कॉमन लेना है, ले लो। क्या बच गया सर? पहला टर्म से ए प्लस बी उड़ गया, माइनस साइन उड़ गया, क्या बचा है सर? प्लस प्लस एक्स, ठीक है। सेकेंड टर्म से सर ए प्लस बी होल स्क्वायर से ए प्लस बी उड़ गया, तो क्या बचा है सर? ए प्लस बी। और साइन का क्या होगा रे सर? प्लस साइन से हम लोग ने माइनस साइन कॉमन ले लिए, तो क्या बचा? क्या बचा? माइनस, माइनस ऑफ ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 0। फैक्टराइजेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट। चलो इसको फिर लिख लेते हैं। सो वी हैव 2x माइनस ऑफ ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज इन न्यू ब्रैकेट्स इनटू x माइनस ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 0। अब तुम लोगों को पता है वही चीज है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू टर्म्स इज इक्वल टू 0। मेरे नाक में ये माइक लग रही है। So 2x minus of a plus b into x minus a plus b equals to 0. Product of two terms is equals to 0. मतलब either both of them will be 0 or individually they will be 0. क्या सर एक बात कितना बार बताएंगे? चलो चलो लिख लो। So we can say that 2x is equals to a plus b, hence x is equals to a plus b by 2। ये हो गया मेरा फर्स्ट आंसर। और यहां से x minus a plus b whole inside bracket equals to 0, therefore x is equals to a plus b। ये हो गया मेरा सेकंड आंसर। ठीक है, आया समझ में? थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है बट उतना बुद्धि लगाने का कुछ नहीं ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, धीरे धीरे सॉल्व करना है, स्टेप जंप नहीं करना है, पेशेंस रखना है। एंड एंड ऑफ द क्वेश्चन, अंत तक जब जाओगे तब देखते देखते जाना, कहीं पे कोई साइन का गड़बड़ नहीं होना चाहिए। इन बिटवीन अगर साइन का गड़बड़ होता है तब देखना कि कॉमन लेने में प्रॉब्लम हो। व्हेनेवर यू थिंक दैट सर मेरा क्वेश्चन क्वाड्रेटिक में एक ही जगह पे प्रॉब्लम होता है कि कॉमन लेने जाता हूं तो प्रॉब्लम हो जाती है, इसका मतलब वो साइन में गड़बड़ हुआ है। ठीक है, पेशेंस रखना, क्वेश्चन सॉल्व करना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा देखो, ये नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन बताया कि 3 टू द पावर ऑफ x प्लस 2 प्लस 3 टू द पावर ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 3 टू द पावर ऑफ, नहीं सर 3 टू द पावर नहीं, सिर्फ 10 ही है। इसको कैसे सॉल्व कर सर? कोई इक्वेशन ही तो नहीं है। नहीं है तो क्या है, बनाएंगे, इक्वेशन बनाना पड़ेगा। एक्सपोनेंट फॉर्मेट में दिया है, इसका मतलब मेरे को कहीं ना कहीं पे किसी ना किसी को किसी तरीके से सब्सटीट्यूट करना है। देखो क्या कर सकते हैं, पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये जो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है इसको तोड़ो, इसको ब्रेक करो। सो वी कैन राइट इट एज 3 टू द पावर ऑफ x इनटू 3 टू द पावर ऑफ 2, मेक सेंस, प्लस 3 टू द पावर ऑफ माइनस x, मतलब 1 बाय 3 टू द पावर ऑफ x इज इक्वल्स टू 10। कोई प्रॉब्लम नहीं सर? थोड़ा बहुत समझ में आ गया। आपने इसको, इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म को तोड़ के स्मॉलर फॉर्म में लिखे, बट दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प। मेरे को क्वाड्रेटिक का फॉर्म में ले आना है। एक काम कर लो, 3 टू द पावर ऑफ x जो है ना, ये जो 3 टू द पावर ऑफ x है इसको z मान लेते हैं, एंड आई थिंक दैट विल मेक योर लाइफ हेल लॉट इजियर। कैसे सर? देखो 3 टू द 9, 3 स्क्वायर मतलब 9, और 3 टू द पावर ऑफ x को क्या लिए अभी? z मान लिए, तो यहाँ पे बैठ जाएगा 9z। फर्स्ट टर्म हो गया मेरा 9z प्लस 1 बाई, क्या लिखे? हाँ क्या लिखना है? z 1 बाई 3 टू द पावर ऑफ x, दैट मींस v इक्वल्स टू 1 बाई z इक्वल्स टू 10। अब क्या करना है? आप कुछ नहीं, धीरे धीरे सॉल्व करो बस। So this will be equals to 9z square plus 1 is equals to 10z। स्टेप जंप किए? हाँ किए, पता है ना, एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, वो तुम लोगों को आता है। okay। और इसको लिख सकते हैं 9z स्क्वायर माइनस 10z प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब एलसीएम लेना है, 9 1 9, एलसीएम नहीं सॉरी, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करना है। So this will be equals to 9z square minus 9z minus z plus 1 equals to 0। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन क्लास 8 9 में सीखे हो, इसलिए उसके ऊपर उतना प्रेफरेंस मैं नहीं दे रहा हूँ, फटाक से सॉल्व कर रहा हूँ।
अब इसको यहाँ पे उठा लेते हैं, क्या कॉमन जाएगा सर, 9z। ठीक बताए, z माइनस वन। अब यहाँ पे -1, फिर क्या होगा सर, z माइनस वन इक्वल्स टू 0। ठीक है, फैक्टराइजेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट। इसका मतलब 9z माइनस वन इंटू z माइनस वन इक्वल्स टू 0। तो बच्चा क्या क्या आंसर आया सर, दो आंसर आ गया। क्या आंसर है सर, 9z माइनस वन इक्वल्स टू 0। इससे क्या होगा सर, z इक्वल्स टू 1/9। बहुत बढ़िया। सेकेंड आंसर क्या है सर, z माइनस वन इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सर z का और एक आंसर है 1। बहुत अच्छे। पर सर ये मेरा क्वेश्चन में पूछा नहीं था। हाँ रे, मेरे को पता है, इक्वेशन था x का, मेरे को x का वैल्यू निकालना था, तो ले आओ वापस इसको। देखो 3 टू द पावर ऑफ x इज इक्वल्स टू, मेरे को क्या मालूम है, z। पर मेरे पास z का दो वैल्यू है, तो फिर दो बार सॉल्व करेंगे, इजी पीजी। सो 3 टू द पावर ऑफ x, पहला आंसर निकालते। 3 टू द पावर ऑफ x इज इक्वल्स टू z, जब z का वैल्यू हम लोगों ने लिया था 9। तो इसको थोड़ा और छोटा कर लेते हैं। वी कैन रीराइट दिस एज 3 टू द पावर ऑफ x इज इक्वल्स टू 3 टू द पावर ऑफ -2। 1/9 मतलब 3 स्क्वायर, और 3 स्क्वायर ऊपर उठ जाएगा तो 3 टू द पावर ऑफ -2। हेंस सर पहला आंसर आ गया x इज इक्वल्स टू -2। दूसरा आंसर चेक करो, 3 टू द पावर ऑफ x इज इक्वल्स टू z। और इस बार z का वैल्यू कितना था सर, इस बार z का वैल्यू है 1। सर 1 को कैसे लिखे, 3 का पावर में कैसे लिखे, इफ बेसिस आर सेम then we can equate their powers, anything to the power of 0। हाँ सर आया समझ में। तो इसका मतलब है आप बोल रहे 3 टू द पावर ऑफ x को लिख सकते 3 टू द पावर ऑफ 0। कारण क्या है सर, 3 टू द पावर ऑफ 0 इक्वल्स टू 1। तो बोलो बेटा यहाँ पे x का वैल्यू क्या आया सर, हेंस दिस इंप्लाइज नहीं, यहाँ पे लिखेंगे हेंस x का वैल्यू सर हम लोग का आ गया 0। सो दीज आर द टू आंसर्स फॉर आवर क्वेश्चन। ठीक है, आया समझ में। सो दिस वाज ऑल फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। यहाँ पे हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व किए। सेकेंड पार्ट जो क्वाड्रेटिक्स होगा उसमें हम लोग और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वहां पे हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स भी देखेंगे एंड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में भी मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। दैट हैज अ रियली गुड चांस फॉर कमिंग। ठीक है, याद रखना जो बेसिक कंसेप्ट है उसको सीखते जाओ। इफ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स देन यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। रटना नहीं है, ठीक है। मैथ्स इज नॉट अ रट्टू टाइप ऑफ सब्जेक्ट। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही काफी। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।